आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। अध्याय है 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार है। भारतीय संस्कार तो 16 संस्कार हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको कि हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गुड। ये क्या है, इस बार मैंने क्या किया है, ये सारा चीजें जिसको तुम पढ़ लोगे तो तुम सारी चीजों को समझ जाओगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, इस बार इस स्लाइड में डाल दिया है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या है ये, सबसे पहले ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। एक पद में उत्तर देना है, ये सारा का सारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। ये टोटल का टोटल क्या है, 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे और फिर पांचवा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क नंबर में, चलते हैं किसमें चलते हैं, क नंबर में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन है, संस्कारा कति संति। कति बोले तो कितने, संस्कार कितने होते हैं। तो टोटल कितना है, 16। कितना है, 16। तो को हमने देख लिया। अब हम लोग किस में चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ख नंबर में। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति। हिंदी करते हैं, जन्मतः पूर्व व्यक्ति के जन्म से पहले, कति बोले तो कितने, संस्कारा भवन्ति संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, त्रय 3। कितने संस्कार होते हैं, 3। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं गौ नंबर, जो कि हमारा तीसरा नंबर है। शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। शैशवा अवस्था में कति कितने संस्कारा संस्कार होते हैं। तो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। जन्म पूर्व 3 होते हैं और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो शैशवावस्था में 6 होता है। 3 दूनी 6। हमने कितना पढ़ लिया, गौ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं घ नंबर में, चलते हैं किसमें चलते हैं, घ नंबर में। अक्षरारंभ की दिशा संस्कार। अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षणिका, शैक्षिक। अक्षर को पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई का कौन सा प्रकार होता है, वो शैक्षणिक हो जाता है। तो इसलिए क्या आंसर हो गया, शैक्षिक। तो हमने घ तक देख लिया है। अब हम चलते हैं अंग में। गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार क। ठीक है, क मतलब कौन। तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार, संस्कार कौन सा है। तो गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, विवाह रूपी। विवाह के बाद ही लोग क्या करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, विवाह रूपी, यानी विवाह। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। तो हमने इसको क्या किया, बना लिया। अब हम चलते हैं एक पद में उत्तर, एक पदेन उत्तरानी लिखत। एक पद में हमको क्या करना है, उत्तर को देना है। हमने टोटल का टोटल उधर बना लिया। तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें टोटल 5 है इस स्लाइड में। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला क में हमारे पास क्या है, हमारे पास है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। इसका हिंदी करते हैं, भारतीय संस्कृति का परिचय केभ्यः किससे जायते प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे प्राप्त होता है, संस्कारेभ्यः संस्कारों से। क्या आंसर हो जाएगा, संस्कारेभ्यः संस्कारों से। तो हमने क को पढ़ लिया। अब हम किस में जा रहे हैं, अब हम लोग ख नंबर में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, ख नंबर में जा रहे हैं। शैक्षणिका संस्कार कति संति। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शैक्षणिका संस्कार, शैक्षिक संस्कार कति कितने संति होते हैं।
तो कितने हैं? पंच 5। कितने संस्कार हैं हमारे पास? 5 संस्कार हैं शैक्षणिक संस्कार में। तो क्लियर हो गया। जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शैशिक में 5। तो कितना हो गया? 6 3 9 5 14। उसके बाद एक हो गया विवाह, एक हो गया अंतिम। अब है गौ नंबर में। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते। तो हिंदी करते हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे, किस संस्कार में विधीयते होती है। तो किस संस्कार में होती है? विवाहे, विवाह संस्कार में होती है। हमने गौ तक देख लिया है। अब हम लोग घ नंबर में आते हैं। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। तो भारतीय दर्शनस्य, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम किम, आधार क्या है। तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण आधार क्या है? संस्कार। क्या है? संस्कार। क्लियर हो गया। तो हमने यहां तक बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट लाइन। क्या है? अंग। सीमांतोन्नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। तो इसका हिंदी क्या होगा? सीमांतोन्नयनम, सीमांत उन्नयन, केषु, किस, संस्कारेषु, संस्कार में, गण्यते होता है। तो ये जो सीमांत उन्नयन है किसमें होता है? जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में होता है। जन्म से पूर्व है ना 3, तो उसमें ये सब है। तो क्लियर हो गया। हमने 5 क्वेश्चन को बना लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। 1 मिनट। हमने 5 है, यहाँ थोड़ा नंबर बदलने में मिस्टेक हो गया है। ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा, ये हो गया आपको 4 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। तो देखते हैं क्या है। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशन केषु, किस संस्कारेषु, संस्कार में गण्यते होता है। तो अन्नप्राशन किसमें होता है? शैशव संस्कारों में, शैशव संस्कार में होता है, बच्चे के जन्म के बाद होता है ना। अब आते हैं लास्ट लाइन क्या है। गुरुगृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। हिंदी करते हैं। गुरुगृहे शिष्य, गुरुगृह में शिष्य, कान पालयन, कौन सी नीतियों का पालन, अध्ययन करते हुए, अध्ययनम करोति, अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा नियमों का, किस नियमों का पालन करते हुए? शिक्षा नियमों का। तो शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमों का। तो टोटल का टोटल हो गया। हमने सारा का सारा बना लिया। अब हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तराने लिखत है, पूर्ण वाक्य में जो है उत्तर उसको लिखना है। ये क्वेश्चन है जिसका हमको क्या करना है? उत्तर को लिखना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उत्तर को लिखते हैं। एक स्लाइड में 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग आते हैं कौन नंबर में। किस में आते हैं? कौन नंबर में आते हैं। संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। हिंदी करते हैं। संस्कारा मानवस्य, संस्कार मानवों के, कुत्र कुत्र, किस किस, योगदानम कुर्वन्ति, योगदान में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, कुत्र कुत्र, इसके जगह हमको भरना है ना। तो कुत्र कुत्र के जगह हम लिखे हैं कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च। इतना दूर हम लोग इसके जगह पे लिखे हैं। तो चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, हिंदी कर देते हैं। जब हम हिंदी समझ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती है। तो होगा यहाँ पे संस्कारा मानवस्य, संस्कार मानवों के, कर्मशः क्रमिक। अब कौन कौन है? परिमार्जने यानी सुधार, दोषापनयने दोषों को दूर करने वाले, गुणाधाने च और गुणों को स्थापित करने में योगदान करते हैं, योगदान करते हैं। हमने क्या किया, हमने क को पढ़ लिया। अब हम कहाँ हैं? अब हम ख नंबर में। अब हम कहाँ हैं? ख नंबर में। शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता। गुड। तो इसका क्या करते हैं, हिंदी करते हैं।
शैक्षणिक संस्कारेषु, शैक्षणिक संस्कारों में के कौन कौन से संस्कारों की प्रकल्पिता योजना बनाई जाती है। इसका क्या करना है, हमको आंसर लिखना है। शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समाप्त वर्चन, च इति संस्कार प्रकल्पिता। यहां पर हमने इन चीजों को लिखा है। तो हमने क्या क्या चेंज किया है, अगर ध्यान दोगे तो हमने के की जगह लिखा है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, च इति संस्कारा प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कार में कितने हमने पढ़े थे, हमने 1 2 3 4 5 ये सब जो है संस्कार होते हैं जिसको हमने लिखा है। तो शैक्षणिक संस्कार हमने लिखा 5 होते हैं। अक्षरारंभ, उसके बाद होता है उपनयन, फिर होता है वेद को पढ़ने की क्रिया, फिर जो केस जिसको मुंडन कहते हैं, फिर जब शिक्षा का समापन होता है, तो वो सब चीजें। यानी शैक्षणिक संस्कारेषु, शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, अक्षर, उपनयन खास करके ये ब्राह्मण और भूमियारों में होता है, वेदारंभ वेद को पढ़ने की क्रिया, केशांत जब मुंडन होता है, समापवर्तन जब शिक्षा की समाप्ति की बात होती है, जैसे संस्कारों की योजना बनाई जाती है। तो हमने क्या किया, हमने क और ख को पढ़ लिया। अब जो हमारा काम है इसके बाद के क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलो इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे लिए। ग और घ है। शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यन्ते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कारों में के कौन कौन, के कौन कौन संस्कार संपद्यन्ते संस्कार होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, च इति संस्कारा संपद्यन्ते। तो चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, हिंदी करते हैं। यहां पर अगर तुम ध्यान देखोगे तो हमने के की जगह क्या लिखा है, हमने जात कर्म से शुरू किया है, और ये वाला जो चीज है यहां तक हमने लिखा है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। शैशव संस्कार कितने हैं, 6। तो शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकरणम नामकरण, निष्क्रमणम निष्क्रमण, अन्नप्राशनम अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। चौ का मतलब होता है और, चौ का क्या मतलब होता है और, कर्णवेद जैसे संस्कार किए जाते हैं। हमने गौ तक देख लिया है। अब हम कहाँ पे हैं, अब हम लोग घ नंबर पे हैं। अब हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग घ नंबर पे हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। हिंदी देखते हैं। विवाह संस्कारे, विवाह संस्कार में कानि कौन कौन से, मुख्यानि कार्याणि मुख्य कार्य, भवन्ति होते हैं। तो विवाह संस्कार में जो सब कार्य होते हैं उसको लिख दिया गया है। ये जो कानी है इसकी जगह लिखा गया वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम। विवाह में इतना चीज होता है। जब तुम्हारी भी शादी होगी ना तो तुमको पता चल जाएगा कितना चीजें होती है। अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, सप्तपदी, सिंदूर दानम मुख्य कार्याणि भवन्ति। तो इसका हिंदी करते हैं। विवाह संस्कारेषु, विवाह संस्कार में वागदानम, वागदान, मंडप निर्माण, मंडप का निर्माण होता है, वधु गृह में वर पक्ष का स्वागत होता है, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, जब लड़का दुल्हा बन के लड़की के यहाँ जाता है, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, वर और वधु का परस्पर निरीक्षण होता है, कन्यादानम, उसके बाद फिर कन्यादान की प्रक्रिया होती है, अग्नि स्थापनम और पानी ग्रहण, सप्तपदी क्या हो गया, हाँ, और सिंदूरदान मुख्य कार्य होते हैं। ये सारे के सारे कार्य होते हैं। तो हमने क ख ग घ को पढ़ लिया। 4 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। गुड। अब हम लोग 5 और 6 में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार कदा, कब किया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है,
इस बार जो है ये जो कदा की जगह है ये पहले लिखा हुआ है, मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपाद्यते, मरण के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया जाता है। तो हमने अंग 5 पढ़ लिया है। अब हम लोग किस में है? अब हम लोग छठा नंबर में है। अब हम लोग कहाँ है? छठा नंबर में है। पुंसवनम संस्कार कदा क्रियते, पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? कदा मतलब कब। तो कब होता है? गर्भाधानम में होता है, समये क्रियते। यानी कदा की जगह हमने क्या लिखा है? गर्भाधानम समये, यानी पुंसवन संस्कार गर्भाधान के समय किया जाता है। तो 6 था, 6 का 6 हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यह है 7वां नंबर। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म। ठीक है, इसका हिंदी करते हैं। देखो, पूरा, पूरा मतलब प्राचीन काल में, शिष्य वेदारंभ, वेदारंभ पुत्र कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? गुरु के गृह में। कहाँ करते थे? गुरु गृह। तो कुत्र की जगह हमने क्या लिखा है? गुरु गृह। पूरा यानी प्राचीन काल यानी पहले, शिष्य वेदारंभ गुरु गृह, गुरु के घर करते थे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया है ये पूरा का पूरा क्या हुआ? हमने समाप्त कर लिया। हमने क्या किया? समाप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर है, ग्रामर के प्लेलिस्ट में हम इसको देखेंगे, सबको मिक्स करके एक साथ देखेंगे, अलग अलग चैप्टर का। तो रहने देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद कुछ नहीं है, एक एडवर्टीजमेंट है। लैपटॉप इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। आप जाइए टेस्ट दीजिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। तो ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।